डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफ्रेंस के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सप्रेशन फॉर मतलब फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको डार्क ब्राइट जो फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी चौड़ाई निकाल रहे हैं। बोर्ड पे देख लीजिएगा, सब यहीं से काम होगा, कोई फायदा नहीं है आप तो करेंगे, पेज पे इसको नहीं पढ़ेंगे। S इज ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स, लिखना होता है, ना लिखने पे नंबर कट जाएगा। इसके आगे लेस को लगा दीजिए, मत ना लगाइए, जाने दीजिए रेस को। ये एक डबल स्लिट है, सही क्या है, डबल स्लिट, ओके। और ये दो सोर्स बन गए S1 और S2 एंड दिस इज डबल स्लिट। और ये आपके बेटा स्क्रीन रखी है, ठीक। S1 से स्क्रीन पर नॉर्मल डाला A, S2 से हमने स्क्रीन पर नॉर्मल डाला B, ओके। स्क्रीन का जो सेंटर है वो O है। व्हाट इज O? सेंटर ऑफ सेंटर, ओके। रे S1 से भी जा रही है P पॉइंट पे और S2 से भी जा रही है P पॉइंट पे। जो P जो पॉइंट बनाया वो स्क्रीन के सेंटर से X डिस्टेंस पर है। इज इट क्लियर? सो अगर ये दोनों के बीच की दूरी डबल स्लिट के बीच का जो सेपरेशन स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन डबल स्लिट। स्लिट क्या होता है? नैरो होल थ्रू विच द लाइट कैन पास इज कॉल्ड स्लिट, ओके। तो ये जो स्लिट है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये d/2 और d/2 हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये कितना हुआ, यहाँ से लेके और B पॉइंट तक, मैं कहूँगा बच्चे x तो है ही वो तक, d/2 और आगे बढ़ जाओ, x प्लस d/2। ये कितना होगा? मैं x में से माइनस कर दे बच्चे, d/2 x माइनस d/2, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स में अगर डिवाइड करें तो डेरिवेशन टफ नहीं लगेगा। ये समझ लो डेरिवेशन में पूरा नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हमें केवल पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस का मतलब है ज्यादा माइनस कम। ऑब्वियसली S2P ज्यादा है, S1P कम है, तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकाला S1P। नाउ S1P के लिए मैंने ट्राइंगल लिया S1 AP, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। S1A कोई भी बता सकता है, ये स्क्रीन से लेके स्लिट तक की डिस्टेंस है, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जहाँ पे आपको आएगी प्रॉब्लम वो क्या आएगी, जो आप गलतियां करते हैं, इसमें d² से मल्टीप्लाई, d² से डिवाइड, जो आप नहीं करते, यही थोड़ी बहुत क्लियर है। सर d² को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? 1 प्लस 1/d² x माइनस d/2 का स्क्वायर। कोई स्पीड से नहीं कर रहा, आराम से चल रहा है, जहां तक हो जाएगा वहां तक करेंगे, क्लियर। ये है S1P का स्क्वायर। अब हमने कहा भाई S1P क्या होगा, बोला सर इस पूरे का अंडर रूट 1 प्लस 1/d² x माइनस d/2 का स्क्वायर। सर अंडर करेंगे तो d² का तो d हो गया, बाकी इस पर अंडर रूट ना लिख के पावर क्या कर दें, हाफ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं करना था, d² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, d² कॉमन लेना था, अंडर रूट करना था। इसको दिमाग में हाई करना था। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाया,
तो लिख सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। व्हाट इज दिस? S1P is equals to D 1 plus 1 upon 2D square x minus D by 2 का स्क्वायर छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं याद रखिए, 1 प्लस साइड में लिया 1 प्लस a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n। ये समझ लो, बस इतना समझ लीजिएगा। तो 1 प्लस a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अंदर आ गया इंटू पूरा जोड़, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है सेकंड टर्म। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक। सिमिलरली S2P निकालेंगे तो बच्चा कह रहा सर केवल ट्रायंगल में वो सब कुछ वही है, बस ये बदल जाएगा, x माइनस की जगह x प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2D स्क्वायर x प्लस d बाई 2 नाउ पाथ डिफरेंस। तो जब डेरिवेशन को तैयार करें ना तो स्टेप्स में करिएगा कि पहला काम है पार्ट डिफरेंस निकालेंगे S2P माइनस S1P। और याद रखिएगा जो सॉल्व हो गया उसको याद भी रखना है क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। इस डेरिवेशन की खासियत क्या है कि जरूरी नहीं लास्ट फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आए, बीच बीच में से न्यूमेरिकल हो सकता है। तो आपको एक एक चीज पे मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है ये x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी आएगा, x डी बाई डी आएगा, ये पार्टिकल सॉल्व। ओके, सो d 1 प्लस 1 अपॉन 2D स्क्वायर x प्लस d बाई 2 का स्क्वायर माइनस d 1 अपॉन 2D स्क्वायर x माइनस d बाई 2 का स्क्वायर। पूरे में हमें दिख रहा है कि d कॉमन आ गया और बड़ा सा ब्रैकेट लगा है 1 प्लस 1 अपॉन 2D स्क्वायर x प्लस d बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2D स्क्वायर x माइनस d बाई 2 का। यस, 1 से 1 कैंसिल। अब कॉमन क्या आया? 1 अपॉन 2D स्क्वायर। यस, और क्या बचा? x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां लिख देते हैं लास्ट में 1 अपॉन 2D क्योंकि इससे स्क्वायर कैंसिल, x प्लस डी बाई 2 को बोला x स्क्वायर प्लस d बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 स्मॉल x d बाई 2 माइनस x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस 2x d बाई 2। कितना तो आप कर ही लेंगे 2 से 2 कैंसिल करके, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाई 4 से d स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 2d और ब्रैकेट में xd प्लस xd यानी कि 2xd, 2 से 2 तो पार्ट डिफरेंस x स्मॉल d बाई कैपिटल D ऐसे करके याद करिएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, 3 बनाइए, जो भी बनाइएगा। फिलहाल यहाँ तक आप पहुँच गए। पहला पड़ाव बहुत आसान है, यहाँ तक आपको जाना है। आपको पूरे डायरेक्शन को 1 स्टेप में चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक का आपको समझ में आया? हमने कैसे निकाला पार्ट डिफरेंस याद हो गया। x स्मॉल डी बाई डी फिर बता देते हैं। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस S1 और S2। कैपिटल D इज द डिस्टेंस फ्रॉम डबल स्लिट टू स्क्रीन। कैपिटल D है और स्मॉल d दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन। तो x डिवाइड इज द पार्ट डिफरेंस, x डिवाइड इज द, ये मत करिएगा, x स्मॉल d बाई डी बोलिएगा तो याद रहेगा स्मॉल d ऊपर आएगा, कैपिटल D नीचे आएगा। यहां तक सब ओके। अब आगे रुकिएगा, ये मैंने थोड़ी देर रुका भी हूँ यहाँ पे बोलते हुए सो दैट कि आप इसको पॉज करके वीडियो को कुछ नोट करना चाहे तो बच्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रुक गया था मैं थोड़ी देर में। अब आगे, अब हम निकालेंगे फ्री विड्थ
ऑफ मिनिमा। जो डार्क फ्रिंज, मिनिमा का मतलब क्या होता है, या डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो जो डार्क फ्रिंज मिलेगी, स्क्रीन पे जो लाइट की लाइन मिलेंगी उसकी चौड़ाई के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क। सुनेगा, हम जानते हैं, वी नो दैट, या सपोज, बोलिएगा नहीं, वी फाइंड nth मैक्सिमा सपोज वी फाइंड nth मैक्सिमा, nवा मैक्सिमा बनता है एट पॉइंट P पॉइंट पे हमको क्या बन रहा है, nth मैक्सिमा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि मिनिमा किन के बीच लाई करेगा, मैक्सिमा। तो जब मिनिमा का फ्रिंज विड्थ निकालो तो P पॉइंट पे मैक्सिमा को बताओ, और जब मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ निकालो तो P पॉइंट पे मिनिमा बताओ। तो सपोज वी फाइंड nth मैक्सिमा एट पॉइंट P, तो पार्ट डिफरेंस होता है 2n लैम्डा बाई 2। मैक्सिमा कितना होता है, 2n लैम्डा बाई 2। ओके, तो ये जो 2n लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर था, x d बाई d, और वो कितना आया 2n लैम्डा बाई 2, और x n कर दिया। बच्चे ने कहा सर xn क्या है, xn है डिस्टेंस nth मैक्सिमा की, कहां से, सेंटर ऑफ स्क्रीन, तो xn निकाल लिया, dn लैम्डा बाई d, 2 से 2 क्लियर। ये क्या है भाई, दिस या n d लैम्डा बाई d, इक्वेशन 2 बनाया है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। What is this? Distance of nth maxima from center of screen. Clear? Similarly, distance of n plus 1th maxima from center of screen. तो x की जगह n की जगह क्या हो जाएगा, n plus 1। तो हमने क्या किया, nth मैक्सिमा कितना दूर है सेंटर से वो निकाल लिया, n प्लस 1वां मैक्सिमा कितना दूर है सेंटर से वो निकाल लिया, और सेंटर से n प्लस 1th मैक्सिमा में से अगर nth मैक्सिमा के सेपरेशन निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, मिनिमा की विड्थ। नहीं आ रहा समझ, ये स्क्रीन का सेंटर है, मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा, ये समझिएगा। मुझे देखिए पहला मिनिमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मुझे छठे मिनिमा का विड्थ निकालना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देखो जब पहला मिनिमा ध्यान से देखिएगा, सेट लो, पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, चौथा मिनिमा, पांचवा और 6th मिनिमा। मुझे विड्थ निकालना है 6 मिनिमा, जो डार्क है कितना चौड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे मैक्सिमा की दूरी में से अगर मैं 5वें मैक्सिमा की दूरी को माइनस कर दूं तो मेरी इसकी चौड़ाई निकल आएगी, नहीं निकल आएगी। तो मैंने वही तो क्या किया, या तो n में से n-1 को माइनस कर लो, n माइनस कर लो माइनस, उसमें मैंने n प्लस 1 करा है, आप चाहे तो एक कम या एक ज्यादा, हाँ माइनस 1 को माइनस कर लीजिए। क्लियर। सो फ्रिंज विड्थ ऑफ क्या, मिनिमा, मिनिमा की चौड़ाई निकाल रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू x
n माइनस एक्स n माइनस 1, ज्यादा वाली दूरी में से कम वाले डिस्टेंस को माइनस कर लीजिएगा। तो n डी लैम्डा बाई डी माइनस n माइनस 1 डी लैम्डा बाई डी कॉमन आ गया n माइनस n प्लस 1। आप समझ लोगे कैसे किया? क्या आया? बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी स्मॉल इजी। मैं यहां तक एक बार रिव्यू करवाता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पार्ट डिफरेंस निकालना था। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमको चाहिए था S1P और चाहिए था S2P। S1P निकालने के लिए मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल का यूज किया, S1AP। S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया। S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D का स्क्वायर और मतलब प्लस x माइनस d का dy2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? d स्क्वायर से मल्टीप्लाई, d स्क्वायर से डिवाइड, सेकंड टर्म में d स्क्वायर कॉमन निकालने के जुगाड़ में और फिर थोड़ा कर अंडू ले लिया। S1P निकाला और बाइनोमियल थ्योरम लगाई। तो आपको कुछ भी लगे S1P पे फोकस करना है। x में S1P जो आया उसके हिसाब से S2P निकाला, बस x माइनस dy2 की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस dy सेम आ जाएगा। फिर हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, ज्यादा माइनस कम, S2P माइनस S1P। और याद रख लेना भैया, वो क्या निकल के आने वाला है? x डिवाइड d। क्या निकल के आया था? x स्मॉल डिवाइड कैपिटल D, x स्मॉल डिवाइड कैपिटल, याद कर लेते। ओके सर। फिर अब हम निकालने चले फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। किसकी चौड़ाई? डार्क की चौड़ाई। तो उसके लिए हम जानते हैं कि डार्क फ्रिंज जो होती है दो किसके बीच में काम करेगी? ब्राइट के बीच। अरे डार्क किसके बीच में होती है? ब्राइट के बीच। और ब्राइट किसके बीच में होती है? डार्क के बीच। अगर आप डार्क की विड्थ निकाल रहे हो तो याद रखिएगा डेरिवेशन कहां से शुरू करोगे? ब्राइट से, मैक्सिमा से। अगर फ्रिंज विड्थ डार्क की निकालने को आए तो आपको P पॉइंट पे क्या मानना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा मैक्सिमा। और अगर मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ निकालने को आए तो P पे क्या मानोगे? मिनिमा। क्योंकि मिनिमा में से मिनिमा की दूरी माइनस करोगे तो मैक्सिमा निकलेगा, मैक्सिमा से मैक्सिमा माइनस करोगे तो मिनिमा निकलेगा। तो बताइएगा अगर मिनिमा का फ्रिंज विड्थ पूछता है तो P पॉइंट पे क्या मानेंगे? और अगर मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ पूछता है तो P पे क्या मानोगे? मिनिमा मानोगे। n वा मिनिमा का सेपरेशन माना x n मिनिमा के लिए, फिर निकालेंगे xn माइनस 1 मिनिमा के लिए। तो xn में से फिर से xn माइनस 1 उसी तरीके से माइनस करेंगे तो किसका निकल के आएगा? हाँ, एक बात और। अब आप पहले सर आपने इक्वेशन वो नहीं बनाई, अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इक्वेशन को आप बनाते चले गए। पहली इक्वेशन मैंने बनाई x डिवाइड a, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, आ सकता है। पार्ट डिफरेंस डायरेक्ट पूछ ले तो पूरा डेरिवेशन थोड़ा करेंगे। या दूसरा, सेंटर से कितना दूर पर है एनवा मैक्सिमा? x डिवाइड। तो भाई साहब शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यहीं के यहीं xn का वैल्यू याद कर लीजिएगा n बीटा। न्यूमेरिकल आ जाए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ 3 mm है। कितना? तो बताइए फोर्थ मैक्सिमा कितना दूर होगा? 4 into 3। अरे ये nth मैक्सिमा का दूरी दिया हुआ है कहां से? सेंटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इन YD एक्सपेरिमेंट in interference is 2 mm. What is the distance of third maxima from center of screen? क्या बताएंगे? 3 into 2। समझ गए इसको? ये कितना के बराबर है? डी लैम्डा बाई डी बीटा। तो इसको बीटा का क्वेश्चन बन के आ सकता है ना। तो यही के लिख देंगे एन बीटा, स्टार लगा लीजिएगा या न्यूमेरिकल आ सकता है इसको। मैथ के बच्चों को भी दे राइट। आगे अब बात करेंगे फ्रिंज विड्थ कौन की? फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। कौन सी फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज। तो सपोज एट P, मैं लिख नहीं रहा हूं, सपोज एट P वी फाइंड nth मिनिमा। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? 2n प्लस 1 या माइनस 1? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा? xn dy
कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और यहाँ से कौन निकालेंगे, क्या आएगा 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई। अब इसी को मैं चाहूं तो आपको ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन और इसी को साइड में लिख सकता हूं 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 xn जैसे ऊपर लिखा। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में फ्रिंज विड्थ दे दे और पूछे फोर्थ मिनिमा कितना दूर होगा तो 2 इंटू 4 माइनस 1 बीटा बाई। फ्रिंज विड्थ देख के मैक्सिमा की दूरी पूछे सेंटर से तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन बीटा। फ्रिंज विड्थ देख के मिनिमा की डिस्टेंस पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे फिर, xn माइनस 1 तो 2n माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पे एरर करता है बच्चा, स्पीड से कर देता है वो, d लैम्डा बाई 2d तो ये हुआ 2n माइनस 3 d लैम्डा बाई 2d और फिर फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए xn माइनस 1 सेम आंसर आएगा। यस सर। आंसर विल बी सेम। क्लियर? ओके, यस सर। एनी डाउट? तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्वेश्चन वगैरह आएंगे नोट से, ये एक्सप्रेशन